करने के कारण उसे भगवान संतुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल और साधु बने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोग को मेरे गले की आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी बज चुकी है बहुत ज़्यादा बैंड। सीरियसली बताऊँ, इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि अब मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, चाहे वो शॉपिंग हो चाहे वो कुछ भी हो। सीरियसली बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है और इतना ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बैक टू बैक इतनी सारी पूजा, इतने सारा ट्रैवल कर कर के ना बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। एंड यहाँ पे भी चल रही है पूजा, जो कि है बहुत ज़रूरी, इसलिए जो ज़रूरी काम था इस वजह से हमें आना पड़ा, वरना मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कहीं जाऊँ। बट वही है, मेरी शादी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड सारे जितने भी चीज़ें हैं सब में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एंड टचवुड सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सारी पूजा वगैरह जो भी चीज़ें थी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मम्मी की ली थी पिक। मम्मी पूजा करते करते सो जाती है। मम्मी की भी बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है यार। मतलब सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे लगता है शादी आते आते ना सब में कोई एनर्जी नहीं बचेगी, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचेगा, क्योंकि इतने काम हैं, इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई है कि समझ नहीं आ रहा कैसे ख़त्म होगा, कैसे कंप्लीट होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे को शादी से 1-2 दिन पहले तक मेरी शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अभी भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेन चीज़ें हैं मेरी पेंडिंग ही रह गई है। चाहे वो मेरी ज्वेलरी हो, चाहे वो मेरी शॉपिंग हो, चाहे वो चूड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई है। और अब ना बिल्कुल हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि मैं मार्केट जाऊँ और चीज़ें ख़त्म करूँ। एक ऑफ़िस का अलग चल रहा है, घर का अलग चल रहा है, पूजा पाठ अलग चल रहा है, शॉपिंग का अलग टेंशन है, प्लस फिर जो वो एक इमोशनल चीज़ें चल रही है जो शेयर करना किसी से मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें अलग चल रही है। जैसे जैसे दिन पास आ रहा है ना, सही में इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, इतना अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। सही बताऊं तो पहले ना मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं होता था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है लाइफ में, सब कुछ चेंज होगा, फैमिली चेंज होगी, घर चेंज होगा। बट जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, वैसे वैसे हार्ट बीट तेज़ हो रही है, वैसी वैसी चीज़ें माइंड में चल रही है कि हाँ पूरी लाइफ चेंज होने वाली है मेरी, सब कुछ चेंज होगा। कोई वर्ड्स नहीं है, इसे ना कोई भी गर्ल अपने वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती है कि वो क्या फ़ील कर रही है, क्या चीज़ें उसके माइंड में चल रही है। एक सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि हाँ हमारे जितने फंक्शंस हो, हमारी जितनी शादी के रिचुअल्स वगैरह हो, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड एज अ गर्ल वही चीज़ें मेरे माइंड में भी चल रही है कि हाँ प्लीज़ गॉड सब कुछ अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से रखना, कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ अच्छे से हो जाए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बस वही सारी चीज़ें चल रही है। बस अब यहाँ पे हमारी होने वाली है पूजा ख़त्म। एंड यहाँ से फिर हमें रात में भी एक मंदिर जाना था, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी प्रॉपर दर्शन वगैरह किए, माता के, भगवान के जितने भी थे वहाँ पे। यहाँ पे भी पूजा पाठ जितनी चीज़ें थी सब कुछ किया, कार्ड्स वगैरह चढ़ाया भगवान को। एंड इसके बाद से इसी ब्लॉग में मैं डाल दूँगी कि हाँ हम लोग दिल्ली के लिए भी निकल चुके हैं एंड आज हम पहुँच गए हैं दिल्ली। एंड कल से बैक टू बैक वही नॉर्मल चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, ऑफिस, घर, शॉपिंग। बट सीरियसली एक एडवाइस दो गाइस, तो मंथ या 2 मंथ्स में ना एटलीस्ट इन जो हम डेली लाइफ अपना जो हमारी डेली लाइफ चल रही होती है ना, उससे ब्रेक लेना चाहिए एंड थोड़ा चेंज लाना चाहिए लाइफ में। थक गई हूँ नो डाउट, बट ना ये चेंज ज़रूरी भी था। अच्छा भी फील हुआ, ऐसा लगा कि हाँ डेली ऑफिस वगैरह नहीं जा रहे हैं, एक जो रूटीन है हमारा वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो अच्छा भी फील हो रहा था। मतलब थक गए थे, चीज़ें बैक टू बैक हुई इसलिए। बट हाँ लाइफ में ना गैप लेना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम ना बोर हो जाते हैं कि सेम चीज़ें डेली कर कर के, ऑफिस, घर, खाना, वही सेम, फिर आके फ़ोन चलाना। इसलिए ना लाइफ में मंथ 2 मंथ्स में जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपके लिए सूटेबल हो, एक ब्रेक ज़रूर लो, चाहे वो 2 डेज़ का हो या 3 डेज़ का हो। बट आई मस्ट से कि हर किसी को लेना चाहिए।
सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। सो बाय बाय। बट अपने सिटी आके ना एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही रिलैक्सेशन माइंड में आ जाता है कि फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। सो गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।